तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने पर इजराइल में नेतन्याहू और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। तेल अवीव में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इजराइल की सेना को यहूदियों ने बताया नपुंसक। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन छुट्टी देना मोदी सरकार को पड़ा भारी। कानून के छात्रों ने मोदी अमित शाह के खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया दर्ज। छुट्टी देने को बताया धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमले की फिराक में आतंकी संगठन। एलओसी पर सेना ने बढ़ाई गश्त। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। 22 जनवरी को अयोध्या में सिर्फ 5 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्राण प्रतिष्ठा के अलावा दूसरे कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के स्कूल में हिंदू छात्र ने लगाया जय श्री राम का नारा तो टीचर ने कर दी पिटाई। पुलिस ने किया गिरफ्तार। राम मंदिर की असुद्दीन ओवैसी ने खोली पोल। कहा राम मंदिर का मुद्दा पुराना होता तो गांधी जी करते जिक्र। गांधी जी ने आज तक राम मंदिर का नहीं किया कहीं पर भी जिक्र। राम मंदिर का आरएसएस बीजेपी ने मुद्दा उठाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल में नेतन्याहू और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। तेल अवीव में हमास के समर्थन में नेतन्याहू के घर पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। इजराइल के प्रधानमंत्री का जीना हराम। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से 3 महीने जंग लड़ने के बाद भी जीत हासिल न कर पाने वाली इजराइल की सेना के खिलाफ अब इजराइल के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल में पीएम नेतन्याहू और इजराइल की सेना के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं और प्रदर्शनकारी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर धावा बोल दिया है। नेतन्याहू के घर की सभी सड़कों को जाम कर दिया है और खिड़कियां तोड़ दी हैं। वहीं आपको बता दें कि सेना के खिलाफ भी इजराइल की जनता आग बबूला हो गई है और सेना को कायर बताते हुए हमास से जंग हारने पर बुरा भला कह रही है। इजराइल के लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू को जब पता था कि वो हमास से जंग नहीं जीत पाएगा तो उसने सरेंडर क्यों नहीं किया और क्यों अभी तक उसने सारे बंधकों को हमास से नहीं छुड़वाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पीएम नेतन्याहू का इजराइल में जीना हराम हो गया है और नेतन्याहू की कभी भी यहूदी हत्या कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन के दिन छुट्टी करना मोदी सरकार को पड़ा भारी। हिंदू छात्रों ने विरोध करते हुए मोदी अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में किया केस। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इसी उद्घाटन के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो वहीं कई बीजेपी शासित राज्यों ने तो पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी ओर अब 22 जनवरी की छुट्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं और मोदी सरकार इसमें फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ हिंदू और कानून के छात्रों ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए मोदी अमित शाह के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है और इस छुट्टी को रद्द करवाने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ला स्टूडेंट शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत सिद्धांत सलवे, वेदांता गौरव अग्रवाल और खुशी संदीप ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छुट्टी दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में केस दायर किया है और उनका कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है और सरकार अब हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है जो कि गलत है। अब मोदी सरकार छुट्टी करके बुरी तरीके से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमले की फिराक में आतंकी संगठन एलओसी पर सेना ने बढ़ाई गश्त। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर सहित सभी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने चेताया है कि समारोह से पहले अयोध्या में आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन दे सकते हैं। इस बीच पंजाब सीमा पर भी घुसपैठ और ड्रोन गतिविधियों को लेकर अलर्ट किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग के बारे में पूरी जानकारी न रखने के निर्देश एजेंसियों को दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान से लगती सीमा के पास और चीन से लगती सीमा पर सेना ने गश्त बढ़ा दी है क्योंकि इन्हीं दोनों देशों की सीमाओं से आतंकी भारत में प्रवेश कर सकते हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हमला कर सकते हैं जो मोदी सरकार के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में 5 घंटे रहेंगे कल प्रधानमंत्री मोदी, राम मंदिर का करेंगे उद्घाटन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने वाले हैं। सोमवार को वह राम नगरी में 5 घंटे तक रहेंगे और शुभ अवसरों व सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वह पहले से ही 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। इसमें बिस्तर छोड़कर फर्श पर सोना और नारियल पानी सेवन करने जैसे नियम शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पीएम मोदी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर 1 घंटा 11 मिनट तक का मंत्र जाप करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के स्कूल में हिंदू छात्र ने लगाया जय श्री राम का नारा, तो टीचर ने कर दी पिटाई, पुलिस ने किया अरेस्ट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में सोमवार को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इसके उद्घाटन को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी को लेकर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के एक स्कूल में एक बच्चे ने जय श्री राम का नारा स्कूल के दौरान पढ़ाई के दौरान लगाया था। वहीं आपको बता दें कि इससे शिक्षक नाराज हो गया और जिसके बाद शिक्षक ने इस छात्र की पिटाई कर दी। वहीं आपको बता दें कि छात्र की पिटाई करने के बाद छात्र ने इस शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करवाया और पुलिस ने इस शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। तो किस तरह से राम मंदिर के लिए पुलिस भी भगवे में हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर की असुद्दीन ओवैसी ने खोली पोल, कहा गांधी जी ने आज तक राम मंदिर का नहीं किया जिक्र। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले असुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछालकर देश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद हिंदुओं ने छीन ली। अब इसी बीच असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए गांधी जी को बीच में लिया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान 500 साल से बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और जबरदस्ती मुसलमानों की मस्जिद में मूर्तियां रखी गई। अब ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सहित कई पार्टियां दावा कर रही हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर राम मंदिर का मुद्दा पुराना होता और राम मंदिर अस्तित्व में होता तो महात्मा गांधी ने कभी भी राम मंदिर का जिक्र आज तक नहीं किया और राम मंदिर पर उन्होंने फिर से सवाल उठाए। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुद्दा पहले का नहीं है बल्कि आज़ादी के बाद का है और आज़ादी के बाद से आरएसएस ने बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए ये षड्यंत्र रचा था और तभी से ये बात चल रही है, जबकि गांधी जी ने आज तक ना तो राम मंदिर का जिक्र कहीं पर किया और ना ही बाबरी मस्जिद का जिक्र किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी गोली, तो बोली बहू अपर्णा यादव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन सोमवार को होने जा रहा है और राम मंदिर बनवाने में जो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए 1992 में कार सेवक गए थे, जिन पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी। अब इसी मामले को लेकर उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सपा पर कार सेवकों पर गोली चलाने के लगे आरोपों पर अपर्णा यादव ने कहा कि मैं इस बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहती हूं क्योंकि राम मेरे इष्ट देव हैं। जो भी घटना उस समय हुई वो हो चुकी है। आज हमारे यहाँ राम मंदिर बन गया है और प्रधानमंत्री ने ये बनवाया है। सभी लोग अपने घरों में एक दीप जलाएं और पूरे देश को दीप घोषित करें, इसलिए हमें पुरानी बातों को याद नहीं रखना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कहा मुसलमानों से नफरत करना बंद करें, हिंदू हमारा बन गया राम मंदिर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसी उद्घाटन से पहले देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी तेज हो गई है और इसी वजह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 22 जनवरी कड़वाहट को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन का दिन है और इस दिन हमें मुसलमानों से जो कड़वाहट है उसको मिटाएं और मुसलमानों से नफरत करना बंद करें, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने संघर्ष किया था वो चीज़ अब बनकर तैयार हो गई है। इसलिए हिंदू हमारे मुस्लिम भाइयों से भाईचारा रखें और जो हमारे विरोध करते थे मुसलमानों का वो विरोध करना कम करे और कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म करे, क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब मुसलमानों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो आरएसएस चीफ ने ये बड़ा बयान दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर की असुद्दीन ओवैसी ने खोली पोल, कहा गांधी जी ने आज तक राम मंदिर का नहीं किया जिक्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले असुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछालकर देश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद हिंदुओं ने छीन ली। अब इसी बीच असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए गांधी जी को बीच में लिया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान 500 साल से बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और जबरदस्ती मुसलमानों की मस्जिद में मूर्तियां रखी गई। अब ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सहित कई पार्टियां दावा कर रही हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर राम मंदिर का मुद्दा पुराना होता और राम मंदिर अस्तित्व में होता तो महात्मा गांधी ने कभी भी राम मंदिर का जिक्र आज तक नहीं किया और राम मंदिर पर उन्होंने फिर से सवाल उठाए। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुद्दा पहले का नहीं है बल्कि आज़ादी के बाद का है और आज़ादी के बाद से आरएसएस ने बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए ये षड्यंत्र रचा था और तभी से ये बात चल रही है, जबकि गांधी जी ने आज तक ना तो राम मंदिर का जिक्र कहीं पर किया और ना ही बाबरी मस्जिद का जिक्र किया।